कहानियां हैं उन लोगों की जो तलवार से नहीं जज्बे से जीते, जो हार कर भी कभी हारे, जो वक्त के लखन को अपनी खून से दोबारा। ये है असल शुजात का दस्तानमा। हर दिन नए वॉरियर की कहानी, हर लफ्ज में एक आग, हर रोज सिर्फ इतवार के सिवा, एवरीडे एक्सेप्ट संडे, क्योंकि अशजंग अब शुरू होती है। तेलो रावतेली गढ़वाल की शहजादी जंगजो, कुस्तवल आग का जिन, एक जलता हुआ इलाका 17वीं सदी का गढ़वाल, मौजूदा उत्तराखंड के बर्फपूश पहाड़ों में घरा एक दिलेर राजपूत रियासत। मगर इन पहाड़ों में हर तरफ जंग के बादल मंडला रहे थे। कमाउन के कातीवरी जंगजू मुसलसल हमले कर रहे थे। उनका मकसद था गढ़वाल को जीर करना, उसके कलह छेना और इसके वकार को रोन डालना। ऐसे ही एक कलह के राजपूत सरदार थे भून सिंह रावतीला। तेलो के वालिद, जिन्हें बहादुरी की इलामत माना जाता था, लेकिन जंग की फजा ने हर घर में सोग बसा रखा था। माएं अपने बेटों को रुखसत करती थीं, मगर वापसी की उम्मीद कम ही होती थी। इन्हीं अंधेरी फजाओं में एक नन्ही चिंगारी जन्म ले रही थी, जो एक दिन शाला बनकर भड़क उठेगी। शाले का जन्म तेलो रावतीला कबीले में पैदा हुई। एक ऐसा खानदान जो नस्ल दर नस्ल जंगजू रहा। बचपन से ही तेलो आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। जहां दूसरी लड़कियां गड़ियों से खेलती थीं, वो लकड़ी की तलवार से वार करना सीखती थी। उसके भाई, जो खुद भी जंगजू थे, इब्तिदा में इसे छेड़ते, मगर जल्द ही मान गए कि तेलो कोई आम लड़की नहीं थी। माँ अक्सर डांटती, लड़कियां मैदान जंग के लिए नहीं होते, मगर इसके वालिद खामोश मुस्कुराते, क्योंकि वो तेलो की आंखों में वही आग देखते थे जो कभी उनके दिल में जलती थी। पहला जख्म, मौत का पैगाम। 15 वर्ष की उम्र में तेलो की जिंदगी बदल गई। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं कि अचानक एक होलनाक खबर पहुंची। इसके वालिद और भाई दुश्मन के हमले में मारे जा चुके थे। खुशियों का महल पल में मातम का मैदान बन गया। कहकहों की जगह सस्कियां थीं। तेलो, जो दुल्हन के लाल जोड़े में थी, अब अपने खानदान की राख देख रही थी। लेकिन इस राख से जन्म लिया एक नई आग ने, बदले की आग। मुझे तलवार दो, गांव के बुजुर्ग मैदान में जमा थे कि आगे बढ़ी एक नाजुक मगर पुरअज़्म आवाज। मुझे मेरे वालिद की तलवार दो। तेलो ने ऐलान किया, मैं अपना सहरा नहीं, दुश्मनों का चता जलाऊंगी। बुजुर्ग हैरत में पड़ गए। एक लड़की जंग की क़यादत करेगी, मगर किसी में हिम्मत न थी उसकी आंखों में झांकने की। वह शेरनी की आंखें थीं, जिनमें दुख के साथ भी था। यूं शुरू हवा हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र शहजादी जंगजू का सफर। साथी बहने वफादार जंगजू तेलवा के लिए न थी। उसकी बचपन की दोस्त बीलो, एक माहिर घुड़सवार और तीरंदाज, उसके साथ हो गई। दीवाली, जो अपने भाई को कातीवरी हमले में खो चुकी थी, ध्यान के साथ शामिल हो गई। उनके पास बड़ी फौज न थी, मगर हौसला पहाड़ों से बुलंद था। उन्होंने जंगलों में मशक की, सितारों के नीचे सोए और दुश्मन पर आंधी की तरह हमला किया। तलवार की बजाय उनका सबसे बड़ा हथियार था गैर मुतवक्का बरक रफ्तारी। जल्द ही पहाड़ों में तेलो का नाम गूंजने लगा, जैसे एक शैला जो थमने का नाम नहीं लेता। पहला मार्का, पहला इम्तिहान था खेरगढ़ कला, जिस पर जालिम कातीवरी कमांडर रतनपाल का कब्जा था। वो औरतों को कमजोर समझता था। जब तेलो इसके सामने आई, वो हिंसा, तुम एक लड़की? तेलो ने तलवार निकालते हुए कहा, मैं लड़की नहीं, तुम्हारी बर्बादी हूं। जंग शुरू हुई। रतनपाल ताकतवर था, मगर तेलो बिजली की तरह तेज। इसकी चालाकी, फिरती और जुनून ने बाजी पलट दी। आखिरकार इसने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। खेरगढ़ पर एक बार फिर गढ़वाल का झंडा लहरा दिया गया और तेलो रावतीली एक नाम से एक कहानी बन गई। ये थी आज की कहानी एक असल वॉरियर की। अगर आपको लगे कि ये जज्बा दुनिया तक पहुंचना चाहिए, तो लाइक करें, कमेंट जरूर छोड़ें और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करें YBR Warriors Wisdom
تاکہ ہر روز ملتی رہے ایک نئے وارڈیر کی اصلی کہانی. اور بیل آئکن دبائیں تاکہ کوئی بھی جنگ آپ سے چھوٹ نہ جائے. ملتے ہیں کل ایک نئے وارڈیر کے ساتھ صرف YBR Warriors Wisdom پر.